इसमें कौन सा नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्या होती है, भरी होती है। वह एक निष्क्रिय गैस होती है, वह एक निष्क्रिय गैस होती है और वह ना निम्न ताप पे करके तब भरी जाती है। यह कांच का जो बल्ब होता है उसके अंदर से पूरी वायु को खाली कर दिया जाता है और करने के बाद से यह निष्क्रिय गैस को निम्न ताप पे करके और तब भरा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम बिजली के बल्ब में अगर छिद्र कर देते हैं तो क्या बिजली का बल्ब जल सकता है। तो देखिए यहाँ पे बिजली का बल्ब है और इसमें छिद्र किया गया है, दिख रहा है आपको। छिद्र करने के बाद से हम इसको लेकर के जलाते हैं और जलाने के बाद से देखते हैं कि कितना देर तक टिकता है। इसको निकालो, इस बल्ब में क्या है, छिद्र किया गया है और इसको अब जलाया जाएगा। देखते हैं कि कितना सेकंड तक लगभग ये जल पाता है। जब हम कहेंगे तब उसको ऑन करना, ठीक है। ऑन करो और तुरंत बंद भी कर देना। देखो धुआं फेंक दिया ना, धुआं फेंक दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से नाइट्रोजन और आर्गन गैस जैसे ही हम लोग थोड़े उसको मतलब छेद किए तो उसमें से निकल गया था और तुरंत क्या हो गया, धुआं फेंक दिया। जला, एक बार और जलाना, जला, फ्यूज हो गया है। क्यों फ्यूज हो गया, क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन और आर्गन गैस निकल गया। जबकि देखो वहां पे जो बल्ब थी उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस जैसे ही निकल गया तो वह उसका जो फिलामेंट था वो सुरक्षित है, लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन गैस ही सहारा देती है जिस वजह से वो बिजली का बल्ब क्या होता है, जलता रहता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट की बात चल रही थी इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट। और ये जो स्पर्शक बटन है इसी को लेकर के ना होल्डर में कसा जाता है तो इसमें से धारा का प्रवाह होने लगता है। यही नाइट्रोजन और आर्गन गैस सहारा देती है जो निम्न दाब पे होती है और बिजली का बल्ब जलना शुरू हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली का बल्ब जो होता है काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ता है, वो नाइट्रोजन और आर्गन गैस धुआं दे करके और चिपक जाता है तो फ्यूज हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा होगा कि फिलामेंट टूट जाता है और जैसे ही हम उसको ऐसे करके सटाते हैं तो फिर जलने लगता है। अब ये भी प्रश्न उठता है, तो क्या अगर बिजली का बल्ब पूरी तरह से सुरक्षित हो, छेद नहीं हो उसमें, तो ये आवाज कर सकता है फूटने के बाद से आवाज? तो बिल्कुल आवाज करता है, क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन गैस इसमें से बड़ी तेजी से निकलती है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट में, जरा साइड हो जाइएगा, फोड़ते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा आवाज कैसे कर रहा है। आवाज किया ना, आवाज क्यों किया है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस के निकलने की वजह से ये क्या किया है, आवाज किया है। यही कारण है कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है तो वो जब तेजी से निकलती है तो बल्ब जब ब्लास्ट करता है तो उसमें से आवाज निकलती है। समझ में आ गया। ये नाइट्रोजन गैस जो भरा होता है इसमें से जो ताप निकलता है वो लगभग कितने का होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कितना, 2700 डिग्री सेल्सियस ताप का ये ताप दे करके और तब ये जलता है। 100 वाट की ये बल्ब थी, कितनी वाट की, और इस बिजली के बल्ब का आविष्कार कौन किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। वो बहुत ही दिमागी व्यक्ति थे जिन्होंने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। उसके बाद से एलईडी, CFL बहुत सारे बल्ब बने, लेकिन पहला आविष्कार उन्होंने किया था। ओके।